मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा रीट की परीक्षा की हरी झंडी दिखा दी गई है। अतः हमें अपनी तैयारी जारी रखनी होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि आपको पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, जैसा कि अपन अपने पाठ्यक्रमानुसार अपन चल रहे थे, अपन संधि का प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि हमने दीर्घ संधि पढ़ी है ना, सिस्टमेटिक हम चल रहे थे। हमने गुण संधि पढ़ी, वृद्धि संधि पढ़ी और थोड़ा सा हम रिवीजन भी कर लेते हैं। दीर्घ संधि में तो ए और ए था तो आ किया था, मतलब प्लस के पहले और प्लस के बाद एक जैसा वर्ण था तो ही हमने उसको दीर्घ किया था। ठीक ऐसे ही हमने वृद्धि संधि में किया। ए और आ के बाद यदि ई और ई थी तो हमने ए किया, ऊ और ऊ था तो हमने औ किया, अर और अल भी किया, री थी तो हमने अर किया और अलरी थी तो हमने अल किया था। ऐसे ही वृद्धि संधि में हम आए थे तो वृद्धि संधि में वृद्धि रेची ये हमारे पास सूत्र था। एच परे होने पर वृद्धि आदेश हो गई थी। जैसे ए और आ के बाद यदि ए और ए था तो हमको बड़ा ही करना था, मतलब ये दीर्घ की जैसी ही ये संधि होती है, बहुत छोटी और बहुत ही ईजी संधि होती है। और ठीक उसी प्रकार से हमको ओ और औ था तो हमको औ करना था। ऐसे ही हमने आयादी संधि पढ़ी। आयादी संधि में भी मैंने आपको केवल एक सूत्र याद करने के लिए क्या कहा था, जबकि आप सूत्र याद न करके भी यदि आप आय आदि इस प्रकार से भी यदि याद कर लेते हो तो आपको आदे अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे ए चो अया वाय, तो इस प्रकार से अगर सूत्र भी अगर आपने याद कर लिया तो भी आप उसको कर सकते हो। जैसे एच परे होने पर ए या एच परे होने पर, अर्थात कोई भी अच परे हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ए के स्थान पर तो हम आय आदेश करेंगे, बड़े ए के स्थान पर हम आय आदेश करेंगे, ओ के स्थान पर हम औ आदेश करेंगे और बड़े औ के स्थान पर हम आओ आदेश करेंगे। इस प्रकार यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे और आज हम यण संधि पर चलते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है जिसमें अनेक प्रकार के उदाहरण एग्जामों में पूछे जाते हैं और उल्टे सीधे फेर बदल करके किसी भी प्रकार से कोई भी उदाहरण पूछ लिया जाता है यदि हम इनका बारीकी से अध्ययन करते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को 2 बार रिपीट करके भी देखोगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पूरा बहुत अच्छे से मैंने आपको एक एक मात्राओं का ज्ञान करवाया है और उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ये न केवल रीट के लिए अपितु ये सी टेट के लिए, आर टेट के लिए, आपके सी टेट के लिए, यूपी टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, ये जैसे अपने हाई कोर्ट की जो एग्ज़ाम होगी, कोई भी जैसे जिस भी इस परीक्षा में आपको हिंदी काम में आती है, बेसिक रूप से जहाँ हिंदी काम में आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। आप इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ सकते हो। समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं तो मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो अब हम अपने विषय सामग्री के ऊपर चलते हैं, यण संधि। ये देखिए मित्रों, ये देखो स्वर संधि का पहला भाग ही इन्होंने यण समझा रखा है। यदि अपन यण से चलते तो क्या होता हमको समझ में नहीं आता। अब हम किसके अनुसार चलें, हमारी वर्णमाला के अनुसार चलें। वर्णमाला का दूसरा नाम ही संधि है। अगर सिस्टमेटिक वर्णमाला में सबसे पहले अगर अपन कै पढ़ लेंगे तो अपन को ए आई के बारे में तो पता ही नहीं चलेगा। यदि हम स्वरों की जगह पहले व्यंजनों को पढ़ लेंगे तो हमको यही नहीं पता चलेगा कि ए आई होते क्या हैं। अतः हमको बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए। जैसे कि मान लो इंग्लिश में हमको ए नहीं पता तो हम जेड को कैसे सीख सकते हैं, ठीक उसी तरह से हमको यदि संधि कार्य को अच्छी प्रकार से करना है तो हमको दीर्घ संधि से सिस्टमेटिक रूप से हमको सीखना चाहिए। आप देखो मित्रों, यण संधि इसका सूत्र होता है इको यणची अच परे होने पर। देखो इक श्याने यणे श्यातय संहिता विषय, अर्थात यण संधि में लघु अथवा दीर्घ ई उ री और री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है तो ई को य, उ को व, री को र और री को ल आदेश हो जाता है। अर्थात ई के स्थान पर तो क्या आदेश होगा, ई
ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर र और ल आदेश होगा। ये संधि भी आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी। ये संधि और अयादी संधि एक जैसी होती है, क्योंकि अयादी में भी आए और आओ किए थे अपन ने, और यहाँ भी अपन को य व र ल मिलेंगे। तो थोड़ा सा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको भी आसानी से सीख सकते हैं। अब ये देखिए इक में कौन कौन आता है, ई, ऊ, री और री। इनके बाद में आपको अच मिलेगा, ठीक है। ये देखो अच, ए, ठीक है। और इनके स्थान पर यण आदेश हो जाता है, तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपने एक सारणी बना के रख सकते हैं। सारणी याद हो जाती है तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। अथवा ह्रस्व या दीर्घ, ई और ई, ऊ और ऊ, री और री। ये देखो बड़ी री, दो मात्राएं आ गई, मतलब बड़ी री हो गई, और री। इन इक के स्थान, ये सारे इक में आते हैं। जो हमारा महेश्वर सूत्र होता है संस्कृत भाषा के अनुसार, ये सब किस में आते हैं, इक के अंतर्तर आते हैं। कोई ए सवर्ण स्वर अच आए तो उसके स्थान पर ई, ऊ, री और री के स्थान पर क्रमशः क्या क्या आदेश हो जाएंगे, य, व, र और ल, अर्थात यण आदेश हो जाता है। तो देखो ई और ए है तो क्या होगा, य, ई और आ है तो या, ई और ऊ है तो यू, ई और बड़ा ऊ है तो यू, ए और ए है तो ये, ई और ओ है तो यो, और ई और ए है तो ये, ई और ओ है तो यो, ठीक है। ये इसी प्रकार से होंगे, है ना। जो भी अपने पास में अच है, देखो जो भी अच है तो वो बस उसकी मात्रा लगती जाती है और ये आगे होता जाता है। री के साथ है तो रे, री के साथ आए तो रा, री के साथ री, ये अर, है ना। ये सब चीज़ें इसी तरह से सिस्टमेटिक चलती रहेंगी। अब देखो क्या कह रहा है ये, ई प्लस ई और बड़ी ई कोई भी हो, हमको तो यह आदेश करना है। क्या करना है हमको, यह आदेश करना है। तो देखो शुद्धि में कौन सी ई है, बड़ी ई, और ऊ है ये अपने पास में क्या है, अच में से आ गया। ऊ कहाँ से आ गया, अच में से आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, देखो वृद्धि संधि तक तो हमको प्लस से पूर्व वाला अक्षर देखना होता है, लेकिन यण और अयादी संधि ऐसी होती है जिसमें हमको प्लस से पूर्व वाले अक्षर की जगह पर हमको चेंज करना होता है। तो यहाँ पर बड़ी ई है तो बड़ी ई की जगह अभी मैंने क्या बताया था आपको, यह आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, ये शुद्धि। अब ये ई की मात्रा हटी, मतलब ये आधा हो गया, इस पे हलंत लग गया। अब ई के स्थान पर हमने यह किया, यह पर कौन सी मात्रा लग गई, ऊ की मात्रा लग गई। तो क्या बन गया, ये शुद्धि उपास्य। ऐसे यदि है, यदि की ई हटी, ई के बाद में द हलंत वाला, मतलब आधा द हो गया, और द के साथ में यह आदेश हो गया, और द और यह मिलकर के ध बन गया। जैसे कि हमने वर्ण व्यवस्था में पढ़ी थी, जो अपने वर्ण वाला जो अपन ने प्रकरण पढ़ा था ना, तो उसमें द और यह मिलकर के ध बन गया। तो क्या बन गया ये, यद्यपि। ऐसे यदि प्लस एओ यद्यो, इति प्लस अयम इत्यम, प्रगति प्रति प्लस आगत प्रत्यागत, मति प्लस आ मत्या, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। ठीक उसी प्रकार से हमको देखो आगे देखते हैं अपन, पार्वती प्लस आराध्यम पार्वत्याराध्यम, इति प्लस आहें इत्याहें, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, इति प्लस आदि इत्यादि, यानी अनवधानी या न्यावधानी, तिष्ठ अत्रैव तिष्ठत्रैव, देवी प्लस अनुग्रह देव्यानुग्रह, प्रति प्लस एक। अब देखो ई है और ये ए है, तो ई के स्थान पर हमको पता है हमको यह करना है, तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। यानी प्लस अस्माकम यान्यस्माकम, नी प्लस ऊन न्यून, इति प्लस अत्र इत्यत्र। अब ऊ और ऊ के स्थान पर वह आदेश किया, सो शुद्धि प्लस आगतम। तो क्या देखो सु, अब अपन ने देखो मान लो सु के स्थान पर हमको वह कर दिया हमने, ठीक है। अब ये स कैसा हो गया, आधा हो गया। अब हमने क्या किया, तो वह को किसके साथ जोड़ दिया, आ के साथ, तो वाह बन गया। तो क्या बन गया ये, स्वागतम। ऐसे ही मधु प्लस आरी अरी, तो मध्वरी। खलु प्लस एतत् खलवेतत्, अनु प्लस आशा अन्वाशा, गच्छतु प्लस एषः गच्छत्वैषः, भू प्लस आदि भवादि, प्रभु प्लस आज्ञा प्रभु आज्ञा, अनु प्लस ए अन्वय, वधु प्लस ओ वध्वो, गुरु प्लस आज्ञा गुरु आज्ञा। समझ में आ रहा है ना। देखो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए जो बनाई जा रहे हैं वीडियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। और
आप इनको 2 बार यदि आप इनको रिपीट करके देख लेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे, है ना। खलु प्लस एशय खलवेशय, आप्त्याशु अपि आपत्याशु अपि, छिद्रेषु अनर्थ है छिद्रेष्वानार्थ है, पठतु प्लस अत्र पठ। अब देखो पठ तो वैसे का वैसे अब तय आधा हो गया क्योंकि इसकी ऊ की मात्रा हट गई, तो ऊ की जगह हमको वह करना था तो वह कर दिया, पठवत्र। अनु प्लस आदेश अन्वादेश, लघु प्लस एकम लघ्वेकम, वधु प्लस आगम वध्वागम। ऐसे री के स्थान पर क्या आदेश किया, रै। तो अब अपन क्या करेंगे, पितृ प्लस इच्छा क्या बनेगा, पितृच्छा। क्या बनेगा, पितृच्छा। री के स्थान पर क्या आदेश कर दिया, रै। ठीक है, और ये तय अपने पास में आधा है ही, और तय और रै मिल करके त्रय बन गया, और ई की ये मात्रा हो गई तो ये पितृच्छा हो गई। ऐसे ही अपन चलते हैं पितृ प्लस अंश। ये देखिए पितृ प्लस अंश क्या बनेगा, पितृंश। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, मातृ प्लस आ मात्रा, धातृ प्लस ए धात्रे, भ्रातृ प्लस ए भ्रात्रा। देखो समझ में आ रहा है ना, री की जगह क्या हो गया, रै हो गया, और तय और रै, और ये देखो हम सब में तय 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 आ रहा है, तो मतलब अपन को त्रय ही करना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं री पर। तो री को क्या आदेश हुआ था, लय आदेश हुआ था। इसके बस 1-2 उदाहरण है, ये उदाहरण ही रट लो, अगर ये आता है तो यही उदाहरण आएगा, इसके अलावा उदाहरण इसके है ही नहीं। री से भिन्न स्वर है, लय प्लस असमान वर्ण कौन हो जाएगा, लय प्लस आकृति क्या बनेगा, लाकृति। लय प्लस आकार लाकार। बस इसके इतने से उदाहरण हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से ही आप इनको रट ही लेना, रट करके भी आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है कि य व र और लय आदेश करना है। और देखो कहीं भी कोई भी इसमें आशंका नहीं है, यदि आपको वर्णमाला आती है ABCD की, जैसे यदि आपको A I E आते हैं तो आप संधि कार्यम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कठिन है वो अपने स्वर संधि ही है, बाकी संधियां तो बहुत ईजी हैं, वो आप बहुत आसानी से कर लोगे। इसमें भी समझने का ऐसा केवल इसको अपन वो एक ट्रिक के माध्यम से यदि अपन चलते हैं तो अपन इसको बहुत ही जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। यदि अपन ये सोचें कि हम इनको रट लें तो ये रटने की चीज़ें नहीं होती हैं, हम इनको सिस्टमेटिक मैथ्स के जैसे सूत्र होते हैं उन सूत्रों के अनुसार यदि हम चलते जाते हैं तो जैसे सूत्र लगाते जाओ आंसर पाते जाओ, ठीक उसी प्रकार से संधि में भी या व्याकरण का कोई भी पोर्शन ले लो संस्कृत भाषा में, आप सूत्र लगाते जाओ आंसर पाते जाओ, सूत्र लगाते जाओ आंसर पाते जाओ, और आसानी से आप अपने कार्य को ईजी कर सकते हैं। इसलिए मित्रों आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको 2 बार भी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।